मोदी खड़गे के बीच छिड़ी बहस। खड़गे ने बीजेपी को बताया आतंकवादी। देश में कांग्रेस और भाजपा दोनों राष्ट्रीय पार्टी के बीच जमकर जंग छिड़ी रहती है। कांग्रेस सरकार पर संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाती है, तो भाजपा भी देश को बांटने का आरोप कांग्रेस पर लगाती है। इसी सियासी घमासान में जब खड़गे ने भाजपा को आतंकवादी पार्टी तक कह दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा की विचारधारा आतंकवादी जैसी है। उन्होंने कहा कि जो लोग अल्पसंख्यक को धमकाते हैं और लीचिंग करते हैं, वे इसी पार्टी के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनका समर्थन करते हैं। खड़गे ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि मोदी जनता और राष्ट्र को प्राथमिकता देने के बजाय अपनी पार्टी को प्राथमिकता देते हैं। उनके इस कदम से समाज में हिंसा और विभाजन को बढ़ावा मिलता है। वहीं आपको यह बताते चले कि कई मौके ऐसे रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी को अर्बन नक्सल कहा है। कांग्रेस भले ही पराजय का मुंह देख रही हो और उस पर एक के बाद एक सवाल उठ रहे हों, उनके सहयोगी दल उनको नसीहत दे रहे हों, तो उनके कार्यकर्ता घबरा गए हों अन्य राज्यों में कि उनके राज्यों में कांग्रेस की लुटिया न डूब जाए। लेकिन पीएम मोदी कांग्रेस को अपना विपक्ष समझने में कहीं कोई भूल चूक नहीं करते हैं। वे बराबर कांग्रेस के साथ विपक्ष पार्टी की तरह पेश आते हैं और हमेशा विपक्ष के सामने अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश में लगे होते हैं और यह वजह है कि वे कांग्रेस पर निशाना साधना नहीं भूलते। अभी हाल ही में कांग्रेस को पीएम मोदी ने अर्बन नक्सल कहा, जिस पर पलटवार करते हुए खड़गे ने कहा कि जो बुद्धिजीवी हैं मोदी उनको अर्बन नक्सल कहते हैं, जबकि उनकी खुद की पार्टी लीचिंग और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा में शामिल है। खड़गे ने भी मोदी की पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि वे दलित समुदाय के साथ अत्याचार करती हैं और उनके अधिकारों का हनन करती है। विशेष रूप से कांग्रेस ने भाजपा शासित राज्यों में होने वाले दलित और आदिवासी पर होने वाला अत्याचार का मुद्दा उठाया है। आपको बताते चले कि इन दिनों राहुल गांधी दलित वोटर्स को साधने में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। वे कभी मोची के दुकान पर नजर आते हैं तो कभी दलित के घर किचन में खाना बनाते हुए नजर आते हैं। राजनीति से इतर अगर पक्ष और विपक्ष जनता के बीच इस तरह से जाएं, जहां जनता को यह भरोसा हो कि उनके समस्या का समाधान करने वाला कोई है, तो फिर ऐसे में देश को विकसित की श्रेणी में लाना अधिक आसान हो सकता है। और यह न केवल मोदी के आर्थिक विकास की तरह आंकड़ों पर और रिपोर्ट में होगा, बल्कि आम जनता की जिंदगी में धरातल पर दिखेगा।